शाम का समय। नैना अपने कमरे में लगातार चक्कर काट रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही घबराहट हो रही थी, क्योंकि रौनक ने उसे पैसे लेकर मिलने बुलाया था। पर रुद्र के कहने पर वे रौनक के पास नहीं गई थी। रुद्र ने उसे कह दिया था कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे सब कुछ संभाल लेगा। पर फिर भी नैना के मन में कहीं ना कहीं रौनक का डर बस चुका था। उसे इस बात का डर था कि कहीं रौनक उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर न डाल दे। ये सब सोचकर वे लगातार अपने कमरे में चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ ही देख रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वे फिर जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर रौनक को कॉल लगाने लगती है, पर वे ये देखकर हैरान हो जाती है कि रौनक का नंबर बंद आ रहा था। वे फिर श्रेया के कमरे के अंदर जाती है। श्रेया कमरे में बेड पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। नैना श्रेया के पास आकर उससे बोलती है, भाभी, भैया कहाँ हैं? श्रेया बोलती है, तुम्हारे भैया काम से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे रात तक घर आएंगे। पर तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, हम दोनों टीवी देखते हैं। देखो कितनी अच्छी मूवी आ रही है। नैना बोलती है, नहीं भाभी, मुझे चिंता हो रही है, मुझे डर लग रहा है। श्रेया उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोलती है, किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? नैना बोलती है, रौनक का डर। कहीं रौनक मेरी तस्वीर इंटरनेट पर न डाल दे। उसने मुझे पैसे लेकर मिलने बुलाया था, पर भैया के बोलने से मैं नहीं गई उसके पास। मैंने उसको कॉल भी किया था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा। कहीं वे कुछ कर ना दे। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए बोलती है, देखो नैना, अब तुम्हें उस रौनक से डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब कुछ अपने भैया पर छोड़ दो। तुम्हारे भैया है ना, वे कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और उस रौनक को अच्छा सबक सिखाएंगे। वे अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, देख लेना तुम। नैना बोलती है, वे तो ठीक है भाभी, पर फिर भी मुझे घबराहट हो रही है। आप एक बार भैया को कॉल करो ना और उनसे पूछो कि वे कहाँ हैं। श्रेया नैना की ये बात सुनकर रुद्र को कॉल लगाने लगती है, पर रुद्र कॉल नहीं उठा रहा था। श्रेया फिर नैना से बोलती है, रुद्र जी मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो, वे मेरा मिस कॉल देखकर मुझे कॉल करेंगे जब वे फ्री हो जाएंगे तो। हो सकता है वे भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हो। नैना श्रेया की ये बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी अचानक से बाहर किसी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। नैना और श्रेया आवाज सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर तुरंत कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आती है। घर के बाकी सदस्य भी नीचे हॉल में आ जाते हैं। नीचे हॉल में शान खड़ा था और उसके सामने रौनक फर्श पर पड़ा हुआ था और रौनक को कई जगह चोटें लगी हुई थी। रौनक को ऐसे देखकर नैना हैरानी से शान की तरफ देखने लगती है। तभी रुद्र भी आता है। रौनक रुद्र को देखकर तुरंत नैना के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, नैना, प्लीज मुझे अपने दोनों भाइयों से बचा लो, वरना ये दोनों मिलकर मुझे मार देंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये भूल गया था कि तुम रुद्र प्रताप सिंह की बहन हो, इसलिए तो मैंने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें ब्लैकमेल करने की। फिर वह श्रेया के पास आकर उसका पैर पकड़कर बोलता है, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अपने पति से मुझे बचा लीजिए। देखिए इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं अब कभी भी आप लोगों की लाइफ में दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। नैना रौनक की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ना, वह बिल्कुल ठीक हो रहा है रौनक। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। मैंने तुमसे प्यार किया था, पर तुम कभी मेरे प्यार के लायक थे ही नहीं। तुमने हर वक्त मेरा फायदा उठाने की कोशिश की और जब उससे भी मन नहीं भरा तो ब्लैकमेल करने पर उतर आए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे भाई तुम्हारे साथ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। रौनक नैना की बात सुनकर उसके सामने अपने हाथ जोड़कर बोलता है, नहीं नैना, ऐसी बातें मत करो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और प्यार तो मैंने भी तुमसे किया था, पर मैं पैसों की लालच में आ गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। नैना उसकी बात सुनकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिस कारण रौनक फिर जमीन पर गिर जाता है। उसे चोट तो पहले से ही लगी हुई थी और वे कमजोर भी हो चुका था, इसलिए वे नैना के थप्पड़ की मार से सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। वे फिर अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से नैना की तरफ देखने लगता है।
कल तक जो लड़की उसके पीछे घूमती थी, आज उसने उस पर हाथ उठाया था। नैना अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अपने मुंह से प्यार शब्द का नाम भी मत लो। तुम प्यार के काबिल हो ही नहीं, पर मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, इस कारण मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। पर अगर दोबारा तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना, तो मैं अपने भाइयों से बोलकर तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। रौनक उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ मैं समझ गया, मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊंगा। और वे भी तुम्हारे भाइयों ने डिलीट कर दिया है। रुद्र फिर रौनक का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है, चला जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रौनक अपना सर हिला देता है और तुरंत वहां से बाहर चला जाता है। रौनक नैना की जिंदगी से जा चुका था। नैना इससे बहुत ही खुश थी। वे फिर श्रेया और रुद्र के पास आकर अपने कान पकड़कर बोलती है, सॉरी भैया भाभी, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब से मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि अब से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिस कारण आपको या मेरे पूरे परिवार को अब से कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। शान नैना की बात सुनकर उससे बोलता है, काश तुझे ये बात पहले ही समझ आ जाती। भाभी ने तुझसे कहा तो था, पर नहीं, तुझे तो हर वक्त अपनी मनमानी चलानी होती है। चल, देर आए तो रुसता है, कम से कम तेरी अकल तो ठिकाने आ गई। नैना शान की बात सुनकर उसे घूर कर देखती है और फिर हंसने लगती है। रात का समय। रात को सभी डिनर टेबल पर मौजूद थे, पर रुद्र कमरे में था। श्रेया सबके प्लेट में डिनर निकाल कर दे रही थी। तभी अवंतिका जी श्रेया से बोलती हैं, श्रेया, रुद्र कहाँ है? वे डिनर नहीं करेगा क्या? श्रेया बोलती है, पता नहीं माँ, उन्हें क्या हुआ है, शाम से ही कमरा बंद करके अंदर कुछ कर रहे हैं। मैंने कितनी बार पूछा तो मुझसे बोल रहे हैं कि वे कोई जरूरी काम कर रहे हैं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल सकते। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर वे जैसे ही पलटती है, तभी रुद्र उसे सीढ़ियों से आता हुआ दिखता है। श्रेया रुद्र को आता हुआ देखकर अवंतिका जी से बोलती है, माँ, रुद्र जी आ गए। घर के सभी सदस्य रुद्र की तरफ देखते हैं। रुद्र सबके साथ चेयर पर बैठ जाता है। वनराज रुद्र से पूछते हैं, रुद्र, क्या काम कर रहे थे तुम? शाम से दिखे नहीं। रुद्र वनराज की तरफ देखकर बोलता है, पापा, बहुत जरूरी काम कर रहा था, इसलिए कमरे से बाहर नहीं आया। श्रेया उसकी प्लेट में डिनर सर्व करते हुए बोलती है, ऐसा क्या काम कर रहे थे आप रुद्र जी, जो आप मुझे भी कमरे के अंदर नहीं आने दे रहे थे? रुद्र उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, कहा ना बहुत जरूरी काम कर रहा था। अब चलो, तुम भी बैठो और साथ में डिनर करो। इतना बोलकर वे उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठा देता है और फिर श्रेया की प्लेट में डिनर सर्व करके उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। ये देखकर घर के सभी सदस्य मुस्कुरा देते हैं। सब फिर अपना अपना डिनर करने लगते हैं। रुद्र भी अपना डिनर कर रहा था और साथ में श्रेया को भी अपने हाथों से खिला रहा था। डिनर करने के बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी नैना श्रेया से बोलती है, भाभी, मेरे कमरे में चलिए ना, आज हम दोनों मिलकर हॉरर मूवी देखेंगे, कैसा ख्याल है? श्रेया नैना की बात सुनकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, क्या मैं आज नैना के कमरे में उसके साथ सो जाऊं? रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना को घूरकर देखते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी रात तक मूवी देखने का। मूवी देखना है ना, तो कल जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा तब देख लेना। और नैना, जाकर से तुम चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ, वरना जाकर अभी माँ को बता दूंगा कि देर रात तक उठकर फिल्में देखने की बात कर रही हो। और श्रेया, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगी। नैना रुद्र की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, रोज तो आपके साथ ही सोती हूँ ना, अगर एक दिन नहीं सोऊंगी आपके साथ तो क्या बिगड़ जाएगा? रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, आज बहुत इंपॉर्टेंट रात है मेरे लिए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज की रात खुद से अलग जाने दूंगा? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? श्रेया रुद्र की बात को समझने की कोशिश करते हुए बोलती है, रुद्र जी, इंपॉर्टेंट रात का मतलब आज क्या है? आज कोई स्पेशल रात है क्या? रुद्र उसे ऊपर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, वे तुम खुद ही देख लेना। वही नैना रुद्र के बोलने का मतलब समझ गई थी, इसलिए वे मुस्कुराकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। यहाँ रुद्र श्रेया को कमरे के अंदर लाता है और फिर उसे गोद से उतारकर नीचे जमीन पर खड़ा कर देता है। श्रेया कमरे में चारों तरफ देखती है। पूरे कमरे में अंधेरा था। श्रेया ये देखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी, हमारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है?
आखिर आप कर क्या रहे थे? यहाँ इतना अंधेरा करके क्यों रखा है आपने? रुद्र उसका सवाल सुनकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही श्रेया कमरे को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ दिल के आकार के बैलून बिखरे हुए थे और सभी बैलून पर आई लव यू लिखा हुआ था। रूम में धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। रुद्र फिर रिमोट से म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है जिसमें रोमांटिक गाना बजने लगता है। श्रेया फिर बेड की तरफ देखती है। बेड भी फूलों से सजाया हुआ था। बेड के बीच में लाल गुलाब की पंखुड़ियों से दिल का आकार बना हुआ था जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। श्रेया ये सब हैरानी से देख रही थी। तभी रुद्र उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपना सर रखकर उसके गाल पर प्यार से किस करके बोलता है, श्रेया, आज हमारी शादी को महीने बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि इन कुछ महीनों में मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से जीत लिया है और आज मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। आज सही मायनों में तुम पूरी तरह से तन और मन से मेरी हो जाओगी, पर इससे पहले मैं तुम्हारी इजाजत भी चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं यही सब तैयारी शाम से कर रहा था। अगर तुम इजाजत दोगी तो आज मैं पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें। श्रेया रुद्र की बात सुनकर शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोलता है, बोलो ना श्रेया, क्या तुम मुझे इजाजत दोगी? मैं आज तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। श्रेया भी आज रुद्र की सारी बातें मान लेना चाहती थी। वे भी आज पूरी तरह से रुद्र की हो जाना चाहती थी। वे शर्माते हुए धीरे से अपना हाँ में सर हिला देती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। रुद्र उसे पीछे की तरफ पलटता है और उसके ब्लाउज की डोरी खींचकर खोल देता है। श्रेया का पीठ रुद्र को नजर आने लगता है। रुद्र फिर उसके पीठ पर अपने हाथ फेरने लगता है। श्रेया शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र फिर अपने होठ उसके पीठ पर रखकर उसके पीठ पर किस करने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से श्रेया की सिसकियां निकल पड़ती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। यही हाल रुद्र का भी था। उसके दिल की धड़कन भी तेज रफ्तार से धड़कने लगी थी। वे श्रेया के पीठ पर किस कर रहा था। श्रेया अपनी आंखें बंद की हुई थी। रुद्र फिर उसे एक झटके से अपनी तरफ पलट देता है। श्रेया की आंखें अभी भी बंद थी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है। वे फिर उसके गुलाबी होठों की तरफ देखने लगता है। श्रेया के होठ कांप रहे थे। रुद्र ये देखकर धीरे धीरे अपने होठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। रुद्र अपने होठ को श्रेया के होठों के इतने करीब ले आया था कि उसे श्रेया की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। उसके लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वे फिर अपने होठ श्रेया के होठों पर रख देता है। रुद्र के होठों का एहसास होते ही श्रेया पूरी तरह से सिहर जाती है और उसकी पकड़ रुद्र के सर पर मजबूत हो जाती है। रुद्र उसे किस करने लगता है। रुद्र पहले तो उसे सॉफ्ट किस कर रहा था, पर बाद में उसका किस धीरे धीरे डीप होने लगा था। श्रेया भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी। करीब 10 मिनट किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर अपने होठ उसके गर्दन पर रख देता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर चुकी थी। रुद्र अब उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा था। श्रेया की आंखें बंद थी। रुद्र की नजर फिर उसके होठों पर जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगता है। वे फिर श्रेया के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया भी अब उसे किस कर रही थी। कुछ देर के बाद रुद्र श्रेया को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा देता है। श्रेया अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। रुद्र भी उसे देखते हुए अपनी शर्ट का बटन खोलने लगता है। श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, पर उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। रुद्र और श्रेया दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। रुद्र फिर अपना शर्ट निकालकर फेंक देता है और श्रेया के ऊपर आकर उसके गले से होता हुआ नीचे उसके पेट पर किस करने लगता है। श्रेया अपने होठ को अपने दांतों से दबा लेती है। रुद्र श्रेया के पेट पर किस करते हुए ऊपर आता है और उसके गले पर किस करने लगता है। श्रेया भी उसके पीठ और बालों में अपनी उंगलियां चला रही थी और श्रेया की लगातार आ रही सिसकियों की आवाज रुद्र को बेचैन कर रही थी। वे फिर श्रेया के कपड़े अलग कर देता है। श्रेया को बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। वे शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर के बाद खिड़की से आती हुई ठंडी हवा रुद्र और श्रेया के शरीर को छूकर गुजर रही थी। रुद्र का सख्त शरीर श्रेया के नाजुक शरीर पर भारी पड़ रहा था।
पर श्रेया को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वे आज पूरी तरह से रुद्र के प्यार के एहसास में डूबती चली जा रही थी। उस कमरे में अब दोनों की सिसकियों की आवाजें ही गूंज रही थी। आज सही मायने में दोनों पूरी तरह से एक हो रहे थे। कुछ घंटों के बाद रुद्र श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया की आंखों में हल्की सी नमी थी। यह देखकर रुद्र मुस्कुरा देता है, क्योंकि रुद्र की भी आंखों में नमी थी। उन दोनों को एक दूसरे से बेसुमार प्यार था और आज दोनों पूरी तरह से एक हो चुके थे। दोनों की आंखों से उनके प्यार की गहराई का पता चल रहा था। रुद्र श्रेया की आंखों पर किस करता है। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए उससे आई लव यू बोलती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसे आई लव यू टू बोलता है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं।